बोलिए श्री वृंदावन। भगवान कहते हैं गुरु जी, भगवान किसी को स्वर्ग या नरक नहीं देते, आप नोट कर लेंगे। व्यक्ति यहाँ इस संसार में जैसा कर्म करता है भगवान उसे वैसा फल देते हैं। इसलिए आप जम के पीड़ा से बचना चाहते हो तो गरुड़ पुराण जब होता है या एक बात कहते हैं भैया, आप वैसे कर्म ना करो जिस कर्म को करने के लिए दिल गवाह ना हो। आत्मा कभी पाप करने का गवाह नहीं देती, पाप करने का आदेश इसलिए सूरदास कहते हैं पाप प्रारंभ जो होता है वो नित्य से प्रारंभ। इसलिए भगवान के दरबार में जाकर आंख बंद करके प्रणाम करने की प्रथा पूर्वजों ने लगाई। देवताओं के मंदिर जाकर नेत्र को बंद करके बाद भगवान को मनाने की प्रथा पूर्वजों ने लगाई, संतों ने लगाई। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आंख जो है ना ये बहुत तेज। भगवान ने कहा देखो हे राजन, मैंने प्राचीन चरित्र कह के सुनाता हूँ कि भागवत कथा जे प्रकार से लोग श्रवण कर लिया। अरे राम ने कर पाना वो तो उल्टा जब मरा, अब मरा जब हो गया तो उल्टा नाम जब जग जाना। उल्टा नाम जब जग जाना, भय ब्रह्म समाना। आइए एक राम नाम जपने की महिमा आप सबको सुनाते हैं, फिर चलेंगे कथा की। राम राम या सीता राम कहने से क्या होगा? या भगवान का भजन करने से क्या होगा? कुछ नहीं जान पाओ, कुछ नहीं कर पाओ। रोज एक बात बता देते, रोज जितना से जितना ज्यादा होता है मन से सीताराम बोलते हो, क्योंकि भैया मरने के बाद जब लोग खाट उठाते हैं ना, मरने के बाद जब अर्थी उठाते हैं और अर्थी कांधे पर आती है, नहीं चाहते हुए भी लोग बोल देते हैं अब तो राम नाम अब तो भगवान के नाम ही सत्य है। आइए बहुत सुंदर चरित्र आप सबको सुनाता हूँ भगवान का भजन करने से क्या होता है। लेकिन उसके पहले भगवान का भजन दो बार कर लीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय Thank you.
संतोष रजक की माता जी की तरफ से 50 रुपए का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपके घर में बाधा विपत्ति से मुक्त रहे। हो गए भव से क्या हुआ भगवान बनाने से हो गई तेरा पार मैया जी के द्वारा दक्षिणा आई है। हमारी टुनटुन के द्वारा दक्षिणा आई माता माता आप बोलिए ना, आइए ना। बहुत सुंदर बिटिया आई है गिरती रानी मूर्ति के द्वारा उनके सबको क्या क्या बहुत अच्छा। आप ये बोलो फिर हम कथा प्रारंभ करेंगे। आओ अरे रहता होना चाहिए। आओ हाँ बोलो दीजिए मैं आगे जब भी मतलब लिखा है मैंने और जब भी इसकी तो आवाज बढ़ाओ। मैं कोशिश करती हूँ। ये मतलब मैं अपने
बाबा के साथ ये मेरा कन्वर्सेशन है, उनके साथ एक बातचीत है, उसको मैंने कोशिश की है लिखने की। तो डियर बाबा, तो हम सब मतलब हम बच्चे, हम पोते पोते हमको ना ऐसे मजाक में बोलते करते थे कि वो क्वेश्चन मास्टर है, मतलब वो इतने सवाल पूछा करते थे कि हम उनको क्वेश्चन मास्टर बोलते थे। तो ये है, डियर बाबा, हमारे क्वेश्चन मास्टर। बाबा, आप सिर्फ हमारे दादा नहीं थे, आप हमारे घर की जान थे, खुश मिजाज, बातूनी, हर चीज में दिलचस्पी लेने वाले। एक गवर्नमेंट हेडमास्टर होने के बाद भी आप हमेशा बच्चे जैसे रहे, सवालों से भरे हुए। जब भी मैं हॉस्टल से घर आती थी, उनके सवाल हमेशा तैयार रहते थे, कहानियों के साथ, सवालों के साथ वो हमेशा तैयार रहते थे। अकेले कैसे आई, मेट्रो 2 ही मिनट में रुकती है, कैसे चढ़ जाती है, ट्रेन से कैसे उतरी, हॉस्टल में कितने बच्चे हैं, कितने प्रोफेसर हैं, और फिर वो अपनी बात बताते थे बहुत गर्व के साथ। अरे हम तो सब घूम के आए, दिल्ली बनारस हम सब देखे हैं, सब जानते हैं, सब घूमे हैं। और हम उन सबको ऐसे मतलब हम सब बाबा को प्यार से क्वेश्चन मास्टर बोलते थे। हम बोलते थे कि आपका तो एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए जिसका नाम होगा हम तो पूछेंगे। हम लोग तो उनके सवालों से परेशान हो जाते थे, वो ये आया कि नहीं, वो मतलब सब घर वालों के बारे में पूछते थे कि वो आया कि नहीं, भैया आया कि नहीं, अमन आया, सबके बारे में ऐसे ही सवाल आया कि नहीं। हम लोग बोलते थे कि बाबा आप क्यों परेशान होते हैं, आप अपना खाइए पीजिए, टीवी देखिए, मस्त रहिए, आपको क्यों टेंशन लेना है सब चीज़ों की। फिर वो ऐसे ही परेशान होकर के कहते थे ठीक है, जे करे हमरा। तो और लेकिन अब वो लगता है ना कि वो सब उनका प्यार और शिक्षा ही था। उनके कुछ शब्द तो ऐसे थे जो हमें समझ भी नहीं आते थे, मतलब ऐसे क्या बदिस्ता, वो सब हम समझ ही नहीं पाते थे। वो ठंडी के दिन में मतलब सब लोग मतलब सारे बच्चे ना उसको रिलेट कर पाएंगे कि जब मतलब दोपहर का ही टाइम होता था 2 बजे ही, और वो मतलब सारे बच्चे और लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाते थे और सबको चिल्ला के आवाज दिया करते थे कि आंधे आंधे और इधर रोशना चलानी। रोशना मतलब पता नहीं गाँव की भाषा में उसको जो आग बोलते उसको रोशना बोलते थे। और हम लोग ऐसे गुस्सा के बोलते थे बाबा अभी तो 2 बजे आए, घर में हीटर लगा है, क्यों परेशान हो रहे हैं, अभी से सब शांत तो होने दीजिए। फिर सब जलवाही लेते थे, उसके बाद सबको इकट्ठा करके बैठ जाते थे, सबको बुलाएंगे, सब जितने घर वाले थे हम सब इकट्ठा होके बैठ जाते थे। और फिर सब किस्से, उनकी किस्से कहानियाँ शुरू होती थी, सबसे बातें करते, ये कहाँ है, वो कहाँ है, हम ऐसे थे, हम यहाँ जाते थे, वहाँ पढ़ाते थे। उसके बाद फिर वो आग से दूर भी बैठ जाते थे। फिर हम लोग सब मजाक में बोलते थे कि बाबा आपको ठंडा लगता भी है कि आप सबको इकट्ठा करके खाली गप करने के लिए बुला देते हैं। और हर चीज मतलब जैसे बाबा हमारे खाने के भी बहुत शौकीन थे, हर चीज में मतलब उनके लिए हर कोई अच्छी अच्छी चीजें सब खाने के लिए लेके आते थे। बस पापा हमेशा बोलते थे कि पता है हम उसको इतनी मिठाइयाँ क्यों खिलाता है, इतना क्यों करते हैं, क्योंकि हम छोटे थे ना, तो पापा जब हम स्कूल से आते थे तो बाबा मतलब घर लेके जाते थे और हमको मिठाई खिलाते थे, लेकिन खुद गुड़ खाते रहते थे। तो वो मतलब माँ बाप के प्यार का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। कितना सबका ध्यान मतलब कैसे रखते थे, कितनी सबकी चिंता, हम लोग उसको मतलब ऐसे परेशान होकर बोलते थे कि क्या मतलब इतना क्या आपको टेंशन है, किस लिए परेशान हो रहे हैं। लेकिन एक शिकायत मेरी हमेशा बाबा से रहती थी कि मैं उनके लिए मतलब अच्छा भी लगता था, उनके लिए कुछ भी पहले से कुछ बनाओ, हमेशा बोलते थे ये बनाओ वो बनाओ, और बना के तो फिर वो खा भी लेते थे अच्छे से, दोबारा भी लेके। जब पूछती थी बाबा कैसा बना था, ठीक है थे लोग, लेकिन तनी बेग और बन गए, और नहीं बोलते। फिर बोलते बाबा वो कुछ नहीं बनाएंगे, इतना ये करके बनाते हैं, आप कभी नहीं बोलते अच्छा है। लेकिन फिर जब मैं हॉस्टल में चले जाती थी तो पापा से दादी वही लोग से बोलते थे कुछ ठीक रहते थे ना, तो कुछ अच्छा बनाती थी। लेकिन इस बार जब मैं इस बार घर आई थी हॉस्टल से, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हमेशा इंतजार करते रहते थे कि वो कब आएगी, जब आने होती थी तो उसको
पता होता था कि वो परेशान रहते थे कि कब आएंगे। इस बार बहुत बीमार थे, देखे भी नहीं कि खोल के कि आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं गई ना उनके पास। उन्होंने मुझसे बोला पापा हम आए हैं, देखिए ना पापा आए। वो पता नहीं कैसे पहचान लिए, एकदम गले लगा के रोने लगे और बस इतना ही बोले, आलो बेटा किरण छो, पढ़ाई हो गया, प्रोफेसर बनी लोग। पता नहीं हमेशा उनकी हम उनकी बातों से वैसे चिढ़ जाते थे, फिर थोड़ी देर में उन्हीं उन सब बातों पे हंसते थे कि बाबा कैसे करते हैं। सब लोग बैठे, सब लोग ही ऐसे करते थे कि चिढ़ जाएंगे कि ऐसे क्यों करे बाबा, शांत से रहिए। हमेशा बाबा बड़े जिद्दी रहते थे। फिर लेकिन सब उनकी कहानी उनकी बात करके फिर हंसते रहते थे कि बाबा ऐसे अच्छे मतलब। और हम लोग बोलते थे कि बाबा दिन में तो ऐसे सो ही लेते हैं, फिर रात में भी जल्दी सो जाते हैं और सुबह 3 बजे से उठ करके सबको उठाते रहते हैं, उठने बोलने और सो। उनका हर आधे घंटे में टाइम देखना, कितने बजे हो कि आलो, पैसे बचाने के लिए उनकी चिंता। हम सब कितना मजे लेते थे, बाबा क्या करें कितना पैसा बचा के, चलिए पार्टी करते हैं, लोग घुमाने ले चलिए। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत याद आती है। हम लोग को सच में ऐसे बोलते थे कि बाबा 4-5 साल तो अभी और रहेंगे, हम लोग के जॉब, सब अपने पोते पोतियों की शादी, सबके घर पे सबको आशीर्वाद देंगे, हर जगह रहेंगे। अभी तो बाबा का नाम गिनीज बुक में भी लिखवाना है, 100 साल पूरे करेंगे तब तो बाबा चले। आपके जाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ खाली सा हो गया है। आपकी हर बात अब याद आती है। अब उस कमरे में कोई तेज न्यूज चला के नहीं देखेगा, कोई तेज आवाज में न्यूज चला के कोई नहीं सुनेगा, कोई पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब करके नहीं बुलाएगा, कोई नहीं कहेगा दुनिया बैठ समाचार देख, तब कोई सवालों से परेशान नहीं करेगा। वो लोग ये भी तो याद आएगा बाबा, आपकी कहानी, आपके किस्से, कैसे आपने ये किया वो किया, कैसे इंटरव्यू में सबको इंग्लिश बोल करके इम्प्रेस कर दिया। कोई नहीं होगा, बस ऊपर में ऐसे मुस्कुराते रहेगा। आप चले गए, आपके बिना हर अधूरा है, आपके सवालों से हर दिन अधूरा रहेगा, और आपकी यादों में हमारा दिल हमेशा भरा रहेगा। आपकी दुनिया धन्यवाद। राधे श्याम। राधे श्याम। आया है सुझाएगा राजा रंगपति, हेलो स्वर्गीय लक्ष्मीकांत मिश्रा जी के चारों पुत्र के द्वारा माननीय मदन मोहन पांडे जी के स्वागत किया जाएगा और उनके भाई के द्वारा भी किया जाएगा। तो आप लोग कृपया एक एक करके बारी बारी से आए और माननीय मदन मोहन पांडे जी शास्त्री जी को स्वागत करें।
श्री राम राजा आया है सुधाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बना जंजीर। आई बहुत दिव्य बिटिया ने सबको रुला दिया। और सत्य है माता पिता कौन है ये कब पता चलता? कहते हैं जब वो चले जाते हैं तब पता चलता कि हमारे जीवन में उनकी कितनी आवश्यकता है। उनके बिना हम कितने अधूरे हैं ये तब पता चलेगा जब वो चले जाएंगे। भाई उपरे तो माता पिता हो जाएंगे तो ऐसा लगता है लोगों को जो कोई काम है, कोई काम के लायक नहीं है। लेकिन जब वो चले जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि उनकी आवश्यकता हमारे जीवन में कितनी है। और भैया पुत्र अगर यदि 90 साल के हो जाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, और उस पुत्र के पिता जीवित हैं तो 90 साल का बेटा भी तब तक बच्चा ही कहलाता है। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाए तब वो बड़े कहलाते हैं, तब तक वो बच्चे ही रहते हैं। बिटिया ने बहुत शब्दों से सराहा है और धन्य है स्वर्गीय लक्ष्मीकांत मिश्र जी जिनके परिवार के अंग इतने सुदृढ़ हैं। हाँ बहुत धन्यवाद है। अब तो हम आप सबों के बीच हो रहे नहीं, भगवान के प्यारे हो गए। परमात्मा से कहते हैं कि हे भगवान आप उस पुण्यात्मा को, विद्वत आत्मा को, आप उस दिवात्मा को आप अपने धाम में जगह दें और उनके सभी परिवार के जितने सदस्य हैं